हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बेटा आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की, और यूनिट का नाम है ट्रीज। तो आज इस लेक्चर में पहले ट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इजी यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपको मजा आएगा पढ़ के। कम है इसमें, प्रोग्रामिंग बहुत कम है, तो लास्ट लेक्चर में मैं जितनी भी रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन जो एग्जाम में पूछी गई है वो आपको करा दूंगी। टोटल 7 लेक्चर्स इस यूनिट के होंगे आपके, और कोशिश करेंगे कि ये जो कमिंग वीक है इसमें ये वाइंड अप हो जाए। तो चलिए, अब इसमें ट्री है, बेसिक जो टर्म है जो हमें पढ़नी है यहाँ पर वो है ट्री। ट्री क्या होता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बाइनरी ट्री, टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, उसकी ट्रैवर्सल्स हैं, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, और उन्हीं के ऊपर अलग अलग किस तरह बैलेंसिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो बेसिकली ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल मैं टॉपिक नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक्स अभी आपको समझ नहीं आएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यू विल गो थ्रू देम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि ट्री की टर्मिनोलॉजी क्या है। ट्री क्या है? ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जब इनिशियली हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने देखा था लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें की जो एलिमेंट्स हैं वो हायरार्किकल वे में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। हायरार्किकल वे का क्या मतलब हो गया कि एक हायरार्की में एक ऊपर, फिर उससे नीचे के लेवल पर, फिर उससे और नीचे के लेवल पर। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता क्या है, सबसे ऊपर के लेवल पर मान लो आपके चेयरमैन होते हैं, है ना, फिर वाइस चेयरमैन होते हैं, फिर उसके बाद डीन होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद फैकल्टीज एचओडीज होते हैं, फिर फैकल्टीज होती हैं। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, है ना। तो डिफरेंट लेवल्स के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर देखो या वर्कफोर्स लेवल पर देखो, तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करा सकते हैं। तो उन चीजों के लिए, उस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो ट्री बेसिकली क्या है? Tree is a non-linear data structure which organizes data in hierarchical structure, and this is the recursive definition. Recursive definition का मतलब अभी समझ में आएगा इस बात का क्या मतलब है। मतलब अगर कोई चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है तो वो चीज हर एक नोड पर फॉलो होगी। इस तरह से इसे हम रिकर्सिव डेफिनेशन बोलते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे इस बात का आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, एक एक चीज को देखना है। इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड एज नोड। एग्जाम्पल से समझना है। देखिए बेटा, अब एक एक करके ये जो मैंने बना रखा है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ हमने ये बना रखे, ये बने हुए हैं। व्हाट आर दोस? दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, एंड दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन नोड्स। नोड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, जब हम लिंक लिस्ट पढ़ते थे तो नोड पढ़ते थे ना। ऐसे ही ट्री में जो भी वैल्यू हम ट्री के अंदर रखेंगे ना उसे हम नोड कहेंगे। क्या क्या है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, मुझे लगता है ये नजर नहीं आ रहा है। दिस इज डी, देन ई, एफ, जी, के, एच और आई। ये मेरा ट्री बन गया। ठीक है, अब इस ट्री में ये तो हो गए सारे नोड्स, और ये जो नोड्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? एजेस की हेल्प से कनेक्टेड हैं। दीज आर कॉल्ड एज एजेस। दीज आर एजेस। ठीक है, नोड्स एंड एजेस। तो ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस। क्या क्या चीजें हैं इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर? एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड। उस नोड के अंदर हम स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर कराते हैं। नोड इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स द एक्चुअल डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड लिंक टू नेक्स्ट एलिमेंट इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसे कि एक नॉर्मल नोड की बात होती है, तो नोड अगर मैं कहूँ कि लिंक लिस्ट का यूज करके हम इसे प्रेजेंट करते हैं, जो नोड का जो स्ट्रक्चर होता है, नोड में क्या क्या चीजें हैं। ये एक नोड है, इस नोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है? एक तो ये वैल्यू ए, ओरिजिनल वैल्यू, और दो पॉइंटर। एक पॉइंटर जो इसका लेफ्ट सब ट्री की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और एक पॉइंटर जो कि इधर की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि ये लिंक है इससे। तो इस तरह इसके दो पॉइंटर हैं, दो पॉइंटर कनेक्टेड हैं, इसे हम नोड कहते हैं। अब इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इफ वी हैव n नंबर ऑफ नोड्स देन वी हैव मैक्सिमम ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ लिंक्स। इस बात का क्या मतलब है? इसको कह रहे हैं लिंक या एज। ठीक है, दीज आर नोड्स। ठीक है, जो पहला होता है, फर्स्ट नोड जहां से ट्री बनना स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज रूट ऑफ द ट्री। इसे हम कहेंगे रूट ऑफ द ट्री। ये सारे के सारे इसके नोड्स हैं। ठीक है, ये जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज एडजेस। एडजेस या फिर लिंक्स, इन्हीं को हम एडजेस या लिंक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह ट्री में हम मल्टीपल वैल्यूज को डिफरेंट हायरार्किकल लेवल पर स्टोर करा सकते हैं। इतनी बेसिक बेसिक बात समझो। तो इस लेक्चर में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ जानी चाहिए कि ट्री क्या होता है, कितने तरह के बेसिक ट्रीज होते हैं, क्या उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा कि अगर आपके ट्री में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो उसमें मैक्सिमम n-1 नंबर ऑफ लिंक्स या एजेस हो सकते हैं।
क्यों ऐसा क्यों है? देखिए, हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्री एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई लूप नहीं होगा। ट्री इज अ एसाइक्लिक ग्राफ, मतलब अगर ट्री में कहीं भी कोई लूप आ गया ना तो वो ट्री नहीं बचेगा। ध्यान रखना है इस बात को। अब इसमें देखो, इस टाइम जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इस ट्री में कितने नोड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? तो इसमें मैक्सिमम कितने एजेस हो सकते हैं? 10 एजेस हो सकते हैं। जितने नोड्स हैं उससे एक कम नंबर ऑफ एजेस इसमें हो सकते हैं। देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एजेस हैं। अगर मैं एक और एज इसमें बढ़ा दूं, कहाँ पे एज, कहाँ पे होगा? नोड्स के बीच में होगा। दो नोड को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ना, उसको हम एज बोलते हैं। तो अगर मैं एक भी एज बना दूं, मान लो मैंने ये एज बना दिया, तो देखो ये लूप बन गया। चलो, अगर मैं इन दोनों के बीच में बना दूं तो ये पूरा यहाँ से लूप बन गया, नहीं हुआ। यहाँ बना दूं तो ये लूप बन गया। ऐसा कोई भी नोड नहीं है जिन्हें मैं कनेक्ट अप कर सकती हूँ, क्योंकि एक एज और ऐड करते ही इसमें कहीं ना कहीं एक लूप जनरेट हो जाएगा, एंड देन इट विल नॉट बी अ ट्री, इट विल बिकम अ ग्राफ। ठीक है, तो ट्री इज बेसिकली अ ग्राफ विदाउट लूप्स और विदाउट एनी साइकिल्स। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज लिखी है, इन एनी ट्री एन नोड्स देयर विल बी मैक्सिमम ऑफ n-1 एजेस। इन अ ट्री एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड। ये बात हम बता चुके, तो हम चाहें तो इसको हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, हमें ना, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो, लीव इट, अननेसेसरी कोई हमें इंफॉर्मेशन इसमें एडिशनल ऐड नहीं करनी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ट्री क्या है? ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर जो कि एलिमेंट्स को हायरार्किकल मैनर में स्टोर कराता है, और ट्री नोड्स और एजेस से मिलकर बनता है। जो सबसे पहला नोड होता है जहां से ट्री शुरू करते हैं उसे रूट कहते हैं, और बाकी के जितने भी सब नोड्स होते हैं। ठीक है, दो नोड को कनेक्ट करने के लिए हम लिंक्स का यूज करते हैं जिन्हें एजेस बोलते हैं। अगर आपके ट्री में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो मैक्सिमम n-1 नंबर ऑफ एजेस इसमें हो सकते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, यहाँ तक की बात होगी। चलिए, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। उसी जो भी हमने बनाया था सेम एग्जांपल से इस चीज को देखेंगे। रूट क्या है? रूट एक ऐसा नोड है जो ट्री का पहला नोड होता है। जब भी ट्री बनता है तो फर्स्ट नोड जो ट्री के अंदर इंसर्ट किया जाता है, दैट नोड इज कॉल्ड एज रूट। ठीक है, तो देखिए, द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड एज रूट नोड। एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हर एक ट्री का एक रूट नोड होगा, और एग्जैक्टली एक रूट नोड होगा। मतलब किसी भी ट्री में एक से ज्यादा रूट नोड नहीं हो सकते। कोई ऐसा ट्री नहीं हो सकता जिसमें एक से ज्यादा रूट नोड भी मिल सके आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, root node is the origin of the tree data structure. In any tree there must be only one root node. We must never have multiple root nodes in a tree. ठीक है, मल्टीपल रूट नोड्स ट्री में नहीं हो सकते, केवल एक रूट नोड होगा। चलिए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको ट्रीज आगे पढ़ पाएंगे आप। एज क्या है? ट्री के अंदर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स। दो नोड को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक होता है उसे हम एज कहते हैं, है ना? और यही बात है कि n नंबर ऑफ नोड्स अगर हैं तो मैक्सिमम n-1 नंबर ऑफ एजेस आपके ट्री में हो सकते हैं। पेरेंट क्या होता है? अब देखो, बहुत ध्यान से समझो। ये देखो, इसी एग्जांपल पे आ जाओ। यहाँ देखो, हमेशा ट्री में लेवल्स होते हैं, तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। कैसे? अगर मैं इस रूट नोड की बात करूं तो ये पेरेंट है और इसके दो चाइल्ड हैं, एक ये और एक ये। एक लेफ्ट चाइल्ड है बी और राइट चाइल्ड है सी। अगर दो चाइल्ड हैं तो इधर वाले को लेफ्ट बोल देते हैं, इधर वाले को राइट बोल देते हैं। अगर दो से ज्यादा हैं तो लेफ्ट राइट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज द पेरेंट एंड दीज आर टू चिल्ड्रन ऑफ ए। ऐसे ही बी जो है वो ए का तो चाइल्ड नोड है, लेकिन बी के तीन चिल्ड्रन नोड हैं, डी ई एफ। दीज आर द चाइल्ड नोड्स ऑफ बी। बी इज द पेरेंट ऑफ डी ई एंड एफ, है ना? सिमिलरली सी इज द पेरेंट ऑफ जी एंड एच। सिमिलरली जी इज द पेरेंट ऑफ के एंड जी इज द चाइल्ड ऑफ सी। दिस इज हाउ दीज थिंग्स। ठीक है, तो चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पर होता है लेवल बाय लेवल। ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है। इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, इस एक एक करके देखेंगे। तो पेरेंट क्या? नोड विच इज अ प्रेडिसेसर ऑफ एनी नोड। प्रेडिसेसर मतलब अगर आप ऊपर की तरफ चलो, जिस भी नोड पे आप देखो, ये देखो, जिस भी आप देखो उस नोड से रूट की तरफ चलो, तो अगला जो नोड मिल रहा है ना रूट की तरफ चलने पर, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे देखना है कि ई का पेरेंट कौन है। तो प्रीडिसेसर कौन कहते हैं? कि ई से रूट की तरफ को चलने पर, ई से रूट की तरफ को जाने पर जो सबसे पहला नोड मिलता है उस नोड को ई का पेरेंट कहते हैं। बस दैट्स इट, है ना? ई से रूट की तरफ जाने पर जब हम
चले तो पहला नोड जो मिला वो इसका पेरेंट है। ऐसे ही अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो अगर मैं किसी नोड पर हूं तो उस नोड से किसी भी लीफ नोड तक जाने के लिए जो अगला नोड मुझे मिला वो इसका चाइल्ड नोड है। तो बी से यहां तक जाने के लिए इनको कहते हैं लीफ नोड। अभी देखेंगे, अभी बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप किसी भी ट्री में इजीली वैलिड हो जाती है। तो देखिए, नोड विच इज अ प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड अ पेरेंट नोड। पेरेंट नोड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड द नोड विच हैज चाइल्ड और चिल्ड्रन। कोई भी नोड जिसके आगे अगले लेवल पर एक नोड है, एक है, दो है, उसको पेरेंट नोड कहते हैं। चाइल्ड क्या है? विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड। जो किसी नोड के बाद आता है, नीचे आ रहा है, उसको चाइल्ड नोड कहते हैं। इन अ ट्री एनी पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड। किसी भी पेरेंट के कितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं, है ना। इन अ ट्री ऑल द नोड्स एक्सेप्ट रूट आर चाइल्ड नोड्स। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या किसी का चाइल्ड है? इसका तो कोई पेरेंट ही नहीं है, तो इसका कोई पेरेंट नहीं है ना। ये किसी का चाइल्ड नहीं है। बाकी जितने भी नोड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नोड के चिल्ड्रन नोड नहीं है। बी इसका चाइल्ड है, सी इसका चाइल्ड है, डी ई एफ इसके चाइल्ड है। तो रूट नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड होते हैं वो किसी ना किसी नोड के चाइल्ड नोड होते हैं। बस ये बात यहाँ लिख रखी है। फिर आते हैं सिबलिंग। वो जिनके सेम पेरेंट है वो सिबलिंग्स हैं। कौन कौन से? ये डी ई एफ तीनों सिबलिंग्स हैं। डी ई एफ सिबलिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का पेरेंट बी है। ऐसे ही जी एच जो है वो सिबलिंग्स हैं। इन दोनों का पेरेंट कौन है? सी। अब आप कहेंगे ये आई और जे सिबलिंग क्यों नहीं है? नहीं भाई, ये सिबलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सिबलिंग है और इनका पेरेंट कौन है? ई। ठीक है, तो वो नोड जो एक ही लेवल पर है और जिनका पेरेंट सेम है उसको हम सिबलिंग कहते हैं। तो ये सिबलिंग होगी। नोड्स विच बिलोंग टू द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी। एंसेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए पहले इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। दिस इज ए, देन दिस इज बी। दिखाई दे रहा है बी? नहीं दिखाई दे रहा। बी को करते हैं ब्लैक, बी, एंड दिस इज सी। ठीक है, दिस इज आई, दिस इज जे। अब इनके कलर करते हैं। दिस इज डी ई एफ जी एच। ये नोड आपको गिवन है। देखिए, दिस इज द गिवन ट्री। इस गिवन ट्री में देखेंगे कि एंटीसीडेंट क्या होते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपको नहीं पता और ये एग्जाम में आ गए तो आप इन्हें कर नहीं पाएंगे। बस इतनी बात है। एक एक बार ये टर्मिनोलॉजी देख के चलना है जिससे कि इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ना। बस ये मेरा मोटिव है। ठीक है बेटा, अब देखो दिख रहा है ना सब। अब देखो, अब चेक करो क्या लिखा है। एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब क्या है? एंसेस्टर किसको कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी बच्चे के घर में किसी बच्चे के एंसेस्टर कौन होते हैं? उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, या उससे भी बड़े, उससे भी बड़े जो उनके उससे पहले के दादा दादी, दादा परदादा, वो सारे उसके एंसेस्टर हैं। तो इस बात का मतलब क्या है? ट्री शुरू कहाँ से हुआ? रूट से शुरू हुआ। अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर नोड के एंसेस्टर्स की बात करूं, मान लो मैं एक नोड पकड़ लेती हूँ, चलो सपोज आई एम कंसिडरिंग अ नोड, दिस नोड ई। ई की बात कर रही हूँ मैं। आई एम कंसिडरिंग नोड ई, है ना। ई जो नोड है इसके जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन कौन है? ई से रूट की तरफ चलो। ई से रूट की तरफ चलने पर जिस जिस भाई एक कोई पाथ पकड़ोगे, यहां से पहले बी पे जाओगे, बी से पहले ए पे जाओगे, है ना। ई से एफ पर जाने का तरीका क्या है? ई से पहले बी पर जाओ क्योंकि एज यहीं पर है, फिर एफ पर जाओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिस नोड की आप बात कर रहे हो उस नोड को, जिसके एंसेस्टर्स आपको निकालने हैं, वहां से शुरू करके एक पाथ फॉलो करके आप रूट तक जाओ। तो उस पाथ पर जो जो नोड आपको मिलेंगे वो उसके एंसेस्टर्स होंगे। तो एंसेस्टर अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एंसेस्टर्स ऑफ इसके ई के, तो ई के एंसेस्टर्स कौन कौन है? बी और ए। बी और ए जो हैं वो ई के एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा नोड देखूं, सपोज मैंने सी देखा, ठीक है, सी देखा, तो सी के यहां पर अब देखो डिसेंडेंट ऑफ सी, डिसेंडेंट ऑफ सी। सी के डिसेंडेंट कौन कौन है? ध्यान से देखना। डिसेंडेंट मतलब हायरार्की में इसके नीचे कौन कौन आते हैं। तो
सी से लीफ नोड तक जाने में किसी भी पाथ में, अब सी से देखो, जब हम ई पर थे और जो हम क्या कर रहे थे, एंसेस्टर फाइंड आउट कर रहे थे, तो एंसेस्टर में तो एक ही नोड है लास्ट में, रूट, वहां तक, तो वहां से रूट तक जाने में जो पाथ मिला आपको, इसके अलावा और तो कोई पाथ नहीं है रूट तक जाने का। यहाँ से रूट तक जाने का कोई और पाथ है नहीं, बस एक पाथ है। कौन कौन सा पाथ है? ये पाथ है, यहाँ से गए और फिर यहाँ से गए, इस पाथ पर ये पाथ है। तो इस रूट से, इस पर्टिकुलर नोड से रूट तक जाने का जो पाथ है, उस पाथ पर जो जो नोड आपको मिले वो इसके एंसेस्टर है। इसी तरह इस नोड से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एंसेस्टर कौन है? सीधा ए है, क्योंकि इससे रूट तक जाने का सिर्फ सीधा सिंगल पाथ है और कोई नोड ही नहीं आ रहा बीच में। अब इसके डिसेंडेंट कौन से हैं? तो इस नोड से किसी भी लीफ नोड तक जाने के लिए जो पाथ है, उस पाथ में जितने नोड आए वो सारे इसके डिसेंडेंट है। एक तो लीफ नोड ये है। अच्छा, ये लीफ नोड का कंसेप्ट बताती हूँ क्या होता है। देखो बेटा ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर ट्री है, इस ट्री में ये तो है रूट नोड, ठीक है। वो नोड जिसका एक, दो, तीन या कितना भी मिनिमम एटलीस्ट एक चाइल्ड नोड होता ही है। एनी नोड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड नोड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। तो ऑब्वियसली रूट भी एक इंटरनल नोड का ही पार्ट होता है। अगर मान लीजिए एक एम्प्टी ट्री है, ऐसा भी हो सकता है खाली एक रूट ही है और कोई है ही नहीं इसमें ट्री में, है ना, तो इस टाइम तो ये रूट नोड जो है ये लीफ ही है, इसका कोई चाइल्ड नोड ही नहीं है ना। तो इंटरनल नोड और लीफ नोड दो यहाँ टर्मिनोलॉजी होती है। इंटरनल नोड कौन से होते हैं? वो नोड जिनका एटलीस्ट एक चाइल्ड नोड है। तो ये इंटरनल नोड है इस टाइम, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है। और लीफ कौन कौन सी है? ये लीफ है, दिस इज लीफ, दिस इज लीफ, दिस इज लीफ, है ना, दिस इज ऑल्सो लीफ। वो नोड जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं है वो नोड क्या कहलाते हैं? लीफ नोड कहलाते हैं, ठीक है। और वो नोड जिनका एटलीस्ट एक चाइल्ड नोड है उन नोड को हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द लीफ नोड, उस नोड से लीफ नोड तक जाने के पाथ पर जितने भी सक्सेसर नोड आए वो सारे के सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं। तो कौन कौन हो गए इसके डिसेंडेंट? एक तो जी, एक के, इस लीफ नोड तक। और अगर इस लीफ नोड की तरफ को दूसरे पाथ, भाई यहाँ से दो पाथ निकल रहे हैं, एक पाथ ये, एक पाथ ये, दोनों पाथ से देखो, इस पाथ से लीफ नोड है एच, कौन कौन से नोड आए? जी, के और एच, ये सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर कौन से हुए? उस नोड पर खड़े होके रूट तक जाओ, रूट तक जाने वाले पाथ में जितने भी नोड मिले वो सारे इसके एंसेस्टर हैं। और अगर आपको डिसेंडेंट निकालना है तो उस नोड पर खड़े होके लीव्स तक चले जाओ, उस नोड से जाने वाली जितनी भी पाथ हैं उन सब पर, हर एक लीफ पर जाने के लिए बीच में जितने भी नोड आपको मिले वो सारे इसके डिसेंडेंट नोड्स हैं। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी हो गई। इतनी बात समझ ली? क्या क्या समझ लिया अभी तक हमने? अब देखो लीफ जिसकी मैंने बात की थी वही बात है ये। क्या क्या समझ लिया? ट्री क्या होता है, रूट क्या होता है, नंबर नोड्स होते हैं, नंबर ऑफ एजेस होते हैं, पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, एंसेस्टर होता है, डिसेंडेंट होता है, इंटरनल नोड होता है और लीफ होता है। और यहाँ से समझ में आ जाएगा इंटरनल नोड और लीफ का कंसेप्ट। देखिए, चलिए देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज डी, ई, एफ, जी, सी, एच, के, जे और आई, ठीक है। ये ट्री है, वही सेम ट्री है, एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सारी चीजें इसी पे समझ लेंगे, ठीक है। दिस इज आवर ट्री। नोड विच डज नॉट हैव अ चाइल्ड इज कॉल्ड अ लीफ नोड। वो सारे नोड जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं है वो उसे हम लीफ नोड कहते हैं। तो यहाँ पर इस ट्री में लीफ नोड्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं लीफ नोड? इधर कौन सा है? डी है, फिर इधर आई है, फिर इधर जे है, फिर इधर एफ है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, फिर के का कोई चाइल्ड नहीं है, और फिर एच का भी कोई चाइल्ड नहीं है ना। देखो, डी का कोई चाइल्ड नहीं है, आई का नहीं है, जे का नहीं है, एफ का नहीं है, के का नहीं है और एच का नहीं है। ये सारे के सारे क्या है इसके? लीफ नोड्स हैं, है ना। लीफ नोड को मैं एल लिख रही हूँ, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, 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 दीज नोड्स आर लीफ नोड्स, ठीक। और वो नोड जिनका एटलीस्ट वन चाइल्ड है उन नोड्स को क्या कहते हैं? इंटरनल नोड्स। तो ये लो, इंटरनल नोड कौन कौन से, ठीक है, नोड्स अदर देन लीफ नोड्स आर कॉल्ड एज इंटरनल नोड्स। आपका जो ट्री है उसमें या तो इंटरनल नोड्स हैं या लीव्स हैं, तो लीव्स को छोड़कर जो नोड बचे वो इंटरनल नोड है। रूट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी इंटरनल नोड इफ ट्री हैज मोर देन वन नोड। मतलब अगर सिंगल नोड है तो वो लीफ ही बन जाएगा,
इंटरनल नोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल नोड्स। लीफ नोड्स को टर्मिनल नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके इंटरनल नोड्स कौन से हो गए, ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है, एटलीस्ट एक चाइल्ड भी है तो वो इंटरनल नोड है। दीज आर इंटरनल, ठीक, इंटरनल इंटरनल, दिस इज इंटरनल नोड, दिस इज दिस वन, रिमेनिंग आर लीफ नोड्स। मुझे लगता है इतनी बात तो आ गई होगी समझ में, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, एक एक करके ध्यान में चलो। अब आ जाओ डिग्री, कुछ डेफिनेशंस हैं जो एक एक दो दो नंबर में आ जाती हैं। डिग्री क्या होती है, चलो इसे पहले बना लेते हैं, यहीं पे देखेंगे क्या मतलब है। जे, ठीक है, ये ट्री है। डिग्री क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द नोड, बस दैट्स इट। किस नोड की कितनी डिग्री है लिखो, चलो जितने चिल्ड्रन है उस नोड के उतनी उसकी डिग्री है। ए के कितने चाइल्ड नोड है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। बी के कितने हैं, 3, तो इसकी डिग्री है 3, लिख देते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री कितनी है, 2, है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 1 2, ठीक। इसका कोई भी नहीं है तो डिग्री कितनी है, 0। तो इसका मतलब जितने भी लीफ नोड्स होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है, 0। इसकी कितनी है, 1, इसकी कितनी है, 2, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, और इसकी भी 0 थी, इसकी 0 तो हमने निकाल ली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने आपके चाइल्ड नोड हैं उतनी उसकी डिग्री है, बात खत्म हो गई। लेवल किसे कहते हैं, लेवल को समझो, तो इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो इसी फिगर में मैं लेवल ऐड करती हूँ, देखो बेटा, लेवल ये कहते हैं कि जो ट्री है उसका जो रूट होता है वो लेवल 0 पर होता है, उसे कहते हैं लेवल 0। ट्री का जो रूट होता है, देखो डिफरेंट लेवल, लेवल 0 1, तो अगर हम 0 से लेवल को स्टार्ट करें तो दिस इज लेवल 0 एंड दिस इज लेवल 1। जनरली हम हमेशा लेवल को 0 से शुरू करते हैं, रूट जो होता है वो लेवल 0 पे माना जाता है। दिस इज लेवल 2 and this one is last level and this is level 3। जितने भी, जहां तक भी, जितने भी तरफ नीचे तो आप आते जाओगे उतने लेवल आपके ऐड चले जाएंगे। तो अब रीड करो, रूट नोड इज सेड टू बी एट लेवल 0 and the children of the root node are level 1 and the children of the nodes which are at level 1 will be level 2 and so on। these are the levels in the tree, ठीक है, इनको कहते हैं ट्री लेवल्स। ये बात क्लियर है। अब चलिए आगे आगे एक एक करके समझेंगे। तो इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो गई कि किसी भी नोड की अगर आपको डिग्री निकालनी है तो वो उस नोड के कितने चाइल्ड नोड है वो उसकी डिग्री होता है। और अगर आपको पूरे ट्री की निकालनी है तो पूरे ट्री की डिग्री कैसे निकलेगी, डिग्री ऑफ ट्री, है ना। डिग्री ऑफ ट्री का क्या मतलब है, डिग्री का, ट्री की पूरी डिग्री का मतलब है कि डिग्री का जो ट्री का वो उतनी होगी जितनी, मान लीजिए ट्री में बहुत सारे नोड्स हैं तो जो मैक्सिमम डिग्री वाला नोड है ना उतनी डिग्री ट्री की होगी। तो इस ट्री की डिग्री कितनी है, 3 है। मैक्सिमम डिग्री जो उस ट्री की होती है, मतलब किसी भी नोड की मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है उतनी डिग्री ट्री की बना देते हैं। बस ये कहेंगे क्योंकि इसमें जितने भी नोड हैं उन सब नोड में से सबसे ज्यादा डिग्री ट्री वाला नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ट्री की जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। इतनी बात तो हो गई। चलो सीधी सीधी आती है, डेफिनेशन आएगी और पूछ एग्जाम्पल से आपको बताना होगा, दो दो नंबर में आ सकती है। हाइट क्या होती है, इसको फिर हाईलाइट करना पड़ेगा। चलिए मुझे लगता है अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो चीज़ें नहीं नज़र आ रही। दिस इज ए, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये दिखेगा बट इट इज़ नॉट विजिबल। बी, डी, ई, दिस इज आई, दिस इज जे, ठीक, दिस इज एफ। बेटा यहाँ से आप वीडियो को थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा लें जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आराम से आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकें। जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ वहाँ आप इसको कर सकते, ठीक है। अब ये एजेस बना लेते हैं।
कितनी बात हो गई हमारी। अच्छा ये एक नोड है कि जो व्हाइट लाइंस हैं वो नजर आ रही है, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड। हाइट का मतलब क्या है, हाइट कहाँ से देखी जाती है, हैं? कहाँ से देखी जाएगी हाइट, हाइट यहाँ हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द नोड। हाइट ऑफ द नोड मतलब क्या बात हुई कि लीव आप किसी भी एक पर्टिकुलर नोड की बात करो, मान लो मैं नोड बी की बात कर रही हूँ, तो हाइट कैसे पता चलेगी, ये जो रूट है ना, एक्चुअली क्या होता है, ट्री जो नेचुरल रियल लाइफ का ट्री होता है उसका रूट नीचे है और बाकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर होती हैं, बस उस ट्री को हमने उल्टा रखा हुआ है, ये मान लो रूट ऊपर आ गया और बाकी ब्रांचेस जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी नोड की हाइट नापनी है तो नीचे से ही तो नापेंगे, नीचे से हाइट कितनी है, और अगर डेप्थ नापनी है तो डेप्थ कहाँ से नापेंगे, रूट से, रूट के अंदर कितना है ये, अगर मैं ऐसे मानूं कि इस तरह ये सीधा खड़ा हुआ है ना, तो अगर मुझे इसकी हाइट नापनी है तो यहां से लेके यहां तक देखा जाएगा, और अगर मुझे इस नोड की डेप्थ नापनी होगी आगे जाके तो रूट से यहां तक के पास देखा जाएगा। इतनी बात तो मुझे क्लियर समझ में आती है। तो अब यहाँ क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ दैट नोड। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मुझे मान लो मैं कंसिडर कर रही हूँ बी, बी एक नोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बी की मुझे हाइट चाहिए, तो बी की हाइट मुझे कैसे पता चलेगी, तो बी से लीफ नोड तक चले जाओ, किसी भी लीफ नोड तक जाओ, बी से दो लीफ नोड है, एक तो ये वाला लीफ नोड है, एक ये वाला लीफ नोड है, ठीक है। तो यहां से शुरू करके लॉन्गेस्ट पाथ जो इसे लीफ पर लेके जा रहा है, एक पाथ तो ये है, लॉन्गेस्ट पाथ में एक पाथ तो ये है, बी से ई पे जाओ, ई से आई पे जाओ, दो एज हैं। जब भी आपको करना है नंबर ऑफ एजेस आपको काउंट करना है, सीधा नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस आपको काउंट करना है उस पर्टिकुलर नोड पर जिसकी आपको हाइट नापनी है, उस नोड से लीफ नोड तक चले जाओ, उस लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब हो सकता है आगे भी कुछ होता है, मैं मान लो यहाँ पर एक और नोड ऐड कर दूं x, है ना, तो क्या हो जाता, 1 2 3, यहाँ की तो हाइट कितनी थी 1 2 3, और इस पाथ की थी 1 2, तो हाईएस्ट कौन सी है 3 वाली, तो इसकी हाइट कितनी होती 3 होती, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 3, तो चलो मैं इसको 3 लिख देती हूँ, उसकी हाइट है 3। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड 3, तो हाइट इज 3, इस टाइम पर इसकी जो हाइट है वो 3 है। गॉट इट, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बी की हाइट की बात कर रही हूँ तो बी पर खड़े होके लीफ तक चले जाओ, जितनी भी लीव्स पर जा सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से किसी भी लीफ तक जाने वाले पाथ, जितने भी पाथ हो उनमें से लॉन्गेस्ट पाथ की जो लेंथ है वो इसकी हाइट है ना। तो दो पाथ हैं, एक तो इस वाली लीफ तक जा रहा है और दूसरा इस वाली लीफ तक जा रहा है, इसमें 1 2 3 एजेस हैं, इसमें 1 2 एजेस हैं, तो जिसमें 2 एजेस हैं वो छोटा है, 3 वाला लंबा है, तो इसकी हाइट जो है वो 3 है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि रूट की बताओ हाइट कितनी है, तो रूट से लीफ नोड तक जाने वाले जितने भी पाथ हैं उनमें से जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें कितने नंबर ऑफ एजेस हो रहे हैं उसकी हाइट है, तो देखो ये 1 2 3 4, ठीक, लीफ नोड तक पहुंचो, यहाँ तो 2 ही है, लॉन्गेस्ट पाथ जो सबसे नीचे आपको नोड दिख रहा है वहां तक जाने का रास्ता देखो, 1 2 3 4, तो इस ट्री की हाइट कितनी है, इस पर्टिकुलर रूट पर अगर मैं खड़ी हूं तो इसकी हाइट कितनी है, HEIGHT, इसकी हाइट हो गई 4, चेंज कर दी मैंने रूट चेंज कर दिया, ठीक है, कितनी हो गई हाइट 4 हो गई, है ना। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द ट्री, लिखा होगा नहीं लिखा, in a tree height of the root node is said to be the height of the tree। देखो this is the thing, ठीक है। तो इस ट्री की हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 4 इन दिस केस, इस केस में ट्री की जो हाइट है वो 4 है और रूट की भी हाइट 4 है, जितने भी लीफ नोड होंगे उनकी हाइट कितनी होगी, वो तो पहले से ही लीफ नोड है, लीफ नोड तक जाने में जो पाथ है उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ, नहीं, जितने भी लीफ नोड होंगे उन सब की हाइट 0 होगी, तो देयर आर इन द ट्री हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड्स इज 0, बस इतनी बात याद रखनी है। तो हाइट का मतलब क्या है कि नीचे से देखो उस पर्टिकुलर नोड लॉन्गेस्ट पाथ पर कितने एजेस आपके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दैट नंबर इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ दैट ट्री, ठीक है। डेप्थ जो मैंने आपको बताया, जब हम हाइट नापते हैं तो नीचे से नापते हैं, डेप्थ नापेंगे तो रूट से नापेंगे, रूट से आपको चेक करना है डेप्थ कितनी है। चलो इसको एक बार बना लेते हैं, ये देखिए
एक नोड यहाँ, 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 दिस वन, ये मैंने एजेस ड्रॉ कर लिए और आई होप ये सब नजर आ रहे हैं। हाँ, ये दिख रहे हैं। चलिए अब देखिए, सबकी हाइट लिखते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने सबकी हाइट नहीं लिखी, चलो सबकी हाइट लिख देते हैं। इसकी हाइट कितनी है? इस वाले नोड की हाइट कितनी है? 0, है ना। इस नोड की हाइट कितनी है? 1, एक ही है तो इसकी हाइट है 1। ठीक है, इधर अच्छा नहीं, इसकी 1 2, इसकी हाइट है 2, इसकी हाइट है 2, क्योंकि 1 2 यहाँ तो A1 थी तो ये इसकी हाइट होगी 2। ठीक है, इस नोड की हाइट 0, इस नोड की हाइट 0, इतना क्लियर हो गया। इस नोड की हाइट भी 0, इसकी हाइट कितनी है? 1, इसकी हाइट कितनी है? 1 2, इसकी कितनी है? 0, है ना। इसकी हाइट कितनी है? 0, हाइट इज 0। इसी तरह सी की हो गई और ए की हाइट हमने निकाल ली। ठीक है, सबकी हाइट आप इजीली निकाल सकते हैं। अब डेप्थ पे आ जाओ। डेप्थ में आपको क्या करना है? उस नोड पे खड़े होके आपको रूट तक जाना है। द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ दैट नोड। In a tree, the total number of edges from root node to a leaf node is called the longest path is said to be the depth of the root. ठीक है, मतलब ट्री से लेके लॉन्गेस्ट पाथ डीप तक चले जाओ तो उसको हम डेप्थ ऑफ द नोड कहते हैं। द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ एनी लीफ इन अ ट्री इज सेड टू बी द डेप्थ ऑफ दैट ट्री। ठीक है, डेप्थ ऑफ द रूट इज 0। ऑब्वियस सी बात है, जब नाप कहाँ से रहे हो? इसी से कर रहे हो, तो इसकी डेप्थ कितनी है कैसे पता चलेगा? देखो कि कोई कितना गहरा है, ऊपर से कितना अंदर है। तो रूट जो है वो तो सबसे ऊपर है, इसकी तो कोई डेप्थ ही नहीं है, तो हमेशा रूट की जो डेप्थ होती है वो 0 होती है। रूट की डेप्थ हमेशा 0 होती है, ध्यान रखनी है ये बात। डेप्थ ऑफ द रूट इज ऑलवेज 0। ठीक, इसकी डेप्थ कितनी है? इससे रूट तक जाओ, रूट के कितने अंदर जाने पर ये आ रहा है? एक एज पर, तो इसका जो एज है इसकी डेप्थ कितनी है? 1, इसकी डेप्थ 1 है। इस पे जाओ, यहां से रूट तक चलो तो 1 2, इसकी डेप्थ कितनी है? 2, इसकी डी की डेप्थ है 2, है ना। इसकी 1 2, इसकी डेप्थ भी 2, 1 2, इसकी डेप्थ भी 2। तो ये कितना गहरा है, कितने एजेस यहाँ पर आ रहे हैं वो इसकी डेप्थ बताता है। ऐसे ही इस नोड की डेप्थ कितनी है? 1 2 3, रूट से इस नोड पर आते हुए रूट तक चलो, उल्टे चलो और देखो 1 2 3, 3 एज आ रहे हैं तो उस हिसाब से इसकी डेप्थ निकल जाएगी। ठीक है, फिर से पढ़ लो। टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ दैट नोड। ठीक है, द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ एनी लीफ नोड इन अ ट्री इज सेड टू बी द डेप्थ ऑफ दैट ट्री। जैसे रूट की जो हाइट थी उसको हाइट बोल देते थे, और यहाँ पर जो जितने भी लीफ नोड है उनमें सबसे ज्यादा डेप्थ का जो लीफ नोड है उसको उतनी डेप्थ आपके ट्री की हो जाती है। बस रूट की जो डेप्थ होती है वो हमेशा 0 होती है, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हाइट हम कहाँ से देखते हैं? लीफ नोड से ऊपर काउंट करते हैं कि उस नोड से लीफ तक जाना होता है, जितने भी लीफ नोड है वहां तक जाना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस लेने होते हैं। और अगर हमें डेप्थ देखनी है तो उस जिस नोड पे खड़े हैं उससे रूट तक जाना होता है, उस पाथ पर देखते हैं कितने एजेस हैं। ठीक है, अब देखिए, चलो क्या हाईलाइट कर दें। दिस इज दिस वन, दिख रहा है? ठीक है, इसके अंदर की वैल्यूज नहीं दिख। दिस इज ए बी डी ई आई जे एफ जी के एच सी। ठीक है, पाथ किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एज पाथ बिटवीन टू नोड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि ए से लेके ई तक का पाथ बताइए तो क्या होगा? या ए से लेके जे तक का पाथ बताइए, तो रूट से शुरू करके जे तक जाने में जो सीक्वेंस बना, ए फिर उसके बाद ये एज, दिस ए, देखो तो पाथ क्या है? दिस इज द पाथ। दिस ए से फिर यहाँ गए, फिर बी से यहाँ गए, फिर ई से यहाँ गए, फिर जे। तो दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, इसे हम पाथ कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? ए से जे तक जाने का पाथ। तो ए से बी, बी से ई, ई से जे हैज लेंथ 4। क्या लेंथ 4 है? तो 1 2 3 4 कितने नोड उसके अंदर आए ये आपको देखना है। दैट इज कॉल्ड एज पाथ। टोटल नंबर, लेंथ ऑफ पाथ इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, उस पाथ में जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स आते हैं उसको हम पाथ की लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब हम हाइट और डेप्थ देखते हैं तो नंबर ऑफ नोड्स नहीं देखते, नंबर ऑफ एजेस देखते हैं। और जब हम पाथ देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स देखते हैं कितने आए। ठीक है, पाथ की लेंथ के लिए। अब देखिए सब ट्री किसे कहते हैं वो चेक करिए।
अब ये देखिए, दिस इज ए, देखो लिख लेते हैं, दिस इज बी सी जी एच, और ये है आई, ये है जे, और ये है के। ठीक है, क्या है, ईच चाइल्ड फ्रॉम अ नोड फॉर्म अ सब ट्री रिकर्सिवली। क्या मतलब हुआ, ये पूरा ट्री है ना, एक सब ट्री तो हो गया, ये सब ट्री है, इस सब ट्री का जो रूट है वो ये है, रूट ऑफ दिस सब ट्री इज दिस वन, और ये बाकी के इसके चिल्ड्रन है, ये फिर आगे हैं, है ना, इतना हो गया। एक और सब ट्री है, ये भी एक सब ट्री है, जितने जितने इस सब ट्री का रूट ये है और ये इसके दो चाइल्ड है, ऐसे ही एक सब ट्री ये है और इसके अंदर एक सब ट्री ये है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, इसलिए कहते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन, मतलब ये जो पूरा सब ट्री है, जो पूरा ट्री है उसके अंदर मल्टीपल सब ट्रीज होते हैं, हर एक सब ट्री का अपना एक रूट होता है। ठीक है, तो देखिए ईच चाइल्ड फ्रॉम अ नोड फॉर्म्स अ सब ट्री रिकर्सिवली, हर एक चाइल्ड जो है वो एक सब ट्री बनाता है। अब देखो एक्चुअली तो रूट भी जो है वो, ये जो लीफ है ये भी सब ट्री बनाता है। ये कैसा ट्री है जिसमें खाली एक नोड है, उसके चाइल्ड नोड नहीं है लेकिन सब ट्री। ठीक है, तो इस तरह से एवरी चाइल्ड नोड विल फॉर्म अ सब ट्री ऑन इट्स पेरेंट नोड। ठीक है बेटा, दिस इज मतलब ये बेसिक कन्वेंशन डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आपको प्रॉपरली पढ़ना है कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो कोई भी चीज अगर टू से रिलेटेड है, कोई हम कहें कि टू, वन, मैक्सिमम टू, तो एनी ट्री विच हैज मैक्सिमम टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। किसी भी ट्री को मैं बनाऊं उसमें कि एक पर्टिकुलर नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं। मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड बोला मैंने, हमेशा दो चाइल्ड नोड नहीं बोला, तो मतलब जीरो नोड भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। मतलब किसी भी ट्री में एक ऐसा ट्री जिसमें किसी नोड के या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं है, मतलब जीरो चाइल्ड नोड, एक चिल्ड्रन नोड, या फिर दो चिल्ड्रन नोड अगर होते हैं तो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, उस ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। तो देखिए इन अ नॉर्मल ट्री एवरी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन हमें अगर पर्टिकुलरली बाइनरी ट्री बनाना है तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री इन विच एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ two children. One is known as the left child and other is known as the right child. In other words, every node can have either zero children, one children or two children, but not more than two children. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या ये बाइनरी ट्री है। देखो मैं एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ, क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, दिस इज अ बाइनरी ट्री, वैलिड बाइनरी ट्री। इसके कितने चिल्ड्रन हैं? दो चिल्ड्रन है ना। इसके कितने हैं? एक है। इसके दो हैं और इनके जीरो जीरो हैं, तो ये एक बाइनरी ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। क्या ये एक बाइनरी ट्री है? ये बाइनरी ट्री नहीं है। इसके कितने चिल्ड्रन हैं? दो, मैक्सिमम दो हो सकते हैं। इसके तीन हो गए, है ना। तो तीन होते ही क्या हो गया? तीन होते ही तो भाई गड़बड़ हो गई, क्योंकि तीन चाइल्ड नोड तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। तो ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि बाइनरी ट्री कौन सा ट्री होता है? ऐसा ट्री जिसके या तो किसी भी नोड के या तो जीरो या वन या मैक्सिमम टू चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वैलिड बाइनरी ट्री, दिस इज नॉट अ वैलिड बाइनरी ट्री। इतनी बात तो समझ में आ गई, बेसिक बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है। अब कितने टाइप के बाइनरी ट्रीज होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत सारे बेसिस होते हैं, मल्टीपल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आगे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, टाइप ऑफ ट्रीज और बढ़ेंगे, उनमें डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे, शिफ्टिंग करेंगे, रोटेशंस करेंगे ट्री में, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से समझनी आपको जरूरी है। इसलिए पूरा लेक्चर मैंने ट्री की टर्मिनोलॉजी, उसकी बेसिक थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, इसके ऊपर बनाया। ठीक है, तो कितने टाइप के ट्रीज होते हैं? जितने भी नाम हो सकते हैं वो मैंने सारे लिखे हैं। एक है फुल बाइनरी ट्री, उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, प्रॉपर बाइनरी ट्री या टू ट्री, सब एक ही तरह के ट्री को कहते हैं, ये इसी के पर्यायवाची हैं। ऑल दोज आर नेम्स ऑफ द सेम ट्री। ठीक है, कौन सा? फुल बाइनरी ट्री।
दूसरा है डीजेनरेट बाइनरी ट्री और तीसरा है स्क्यूड बाइनरी ट्री। इन तीनों की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले फुल बाइनरी ट्री को पकड़ लेते हैं। एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें किसी भी नोड के या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं है या है तो दो है। ऐसा कोई नोड नहीं हो सकता जिसका एक चाइल्ड नोड हो। अगर एक चाइल्ड नोड वाला कोई नोड एग्जिस्ट करता है तो दैट इज नॉट अ फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें किसी भी नोड का या तो कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है या फिर एटलीस्ट या दो चाइल्ड नोड हैं, दो से ज्यादा भी नहीं, दो से कम भी नहीं। ऐसे ट्री को फुल बाइनरी ट्री बोलते हैं। देखिए, इन फुल बाइनरी ट्री इफ एवरी नोड हैज ईदर, इफ नहीं है एवरी नोड, चलो इसे हटा देती हूँ इफ को। इफ कहाँ से लिख गया इसमें? इन फुल बाइनरी ट्री every node has either 0 children or 2 children। ठीक है, all nodes except leaf nodes have 2 children। obvious सी बात है, लीफ पे जो आएगा उसका एक भी चिल्ड्रन नहीं है, उसके अलावा जितने भी हैं उनके 2 चिल्ड्रन होंगे ही होंगे। A special type of binary tree in which every parent node या internal node has either 0 or no children। बात वही होगी। अब देखो, मैं 2 ट्री बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ट्री बनाया, देखो ये इसके 2 नोड बना दिए, इसके 2 नोड बना दिए और इसका एक नोड बना दिया और इसके 2 नोड बना दिए। बताओ क्या ये फुल ट्री है? नहीं। फुल बाइनरी ट्री है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं, ये भी ठीक है ना। इसका एक चिल्ड्रन है, यहाँ प्रॉब्लम है ना। एक चिल्ड्रन तो नहीं होना चाहिए, या तो एक भी ना हो या फिर 0 हो। तो दिस इज नॉट अ फुल बाइनरी, ये एक फुल बाइनरी ट्री नहीं है, सीधी बात है ना। दिस इज द फर्स्ट केस। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं, जो वैलिड केस है वो क्या होगा। मान लीजिए रूट है, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, है ना, और ये 2 चिल्ड्रन इसके हो गए और बस दैट्स इट। और ये लो, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? देखिए, इसके कितने हैं? 2, इसके कितने हैं? 2, इसका 0, इसके 2, इसके 0, इसके 0, इसके 0। हाँ, इसमें जितने भी नोड हैं उन सबके या तो 0 चिल्ड्रन है या फिर 2 चिल्ड्रन है। तो यस, दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री। यस, दिस ट्री, दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री। इसी को स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी मतलब वन जैसी कोई चीज नहीं है, या तो एक भी चाइल्ड नहीं है या फिर है तो 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। और इसी को प्रॉपर बाइनरी ट्री भी कहते हैं और टू ट्री भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है आ गई होगी समझ में, बहुत ईजी है। तो फुल बाइनरी ट्री की सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जाम में आ जाती है। कई बार फुल नहीं पूछेंगे, स्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे, इसको प्रॉपर का नाम दे देंगे, टू ट्री कह देंगे, तो ये सारी बातें। चलिए बेटा, अब स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री जो होते हैं ना, वो बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे अभी ये चीज हालांकि मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या है। मान लो लिखा है a+b मल्टीप्लिकेशन ऑफ c। तो इनको ट्रैवर्स करने के लिए, मतलब ये जो कंप्यूटर के अंदर जब इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है ना, तो इसका पार्स ट्री बनता है, इसको पार्स ट्री की फॉर्म में बनाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले a+b, ब्रैकेट के अंदर a+b है ना, तो a और b के बीच में प्लस, तो a+b सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने भी ये वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ये a हुआ आपका, a हुआ, b हुआ, c हुआ, ये तो होंगे आपके लीफ नोड्स, हमेशा ये लीफ पे आएंगे, है ना। और जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे होंगे आपके इंटरनल नोड्स। इस तरह से ये ट्री बनते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो तो हमेशा इंटरनल नोड होते हैं, और जो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं ये सारे लीफ पे होते हैं। तो बस जिस ऑर्डर में करना है आपको, अभी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में बाद में बताऊंगी, ये बेसिकली जो ट्री ट्रेवर्सल को फॉलो करके बनता है। बस इतना ध्यान रखो कि जो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है वो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन का काम करता है, ठीक है। कैसे हो रहा है, यहाँ पर a+b, a और b को ऐड करो, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें c को मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज हाउ इट कैन बी। तो ये काम हम बाद में आराम से करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ बनाएंगे इनको, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री जो होते हैं वो इस काम को करने के लिए यूज होते हैं। अब अगले टाइप का ट्री क्या है, डीजेनरेट ट्री। डीजेनरेट ट्री को पैथोलॉजिकल ट्री भी कहते हैं। ये कौन से ट्री हैं? ये वो हैं जिनमें हर एक इंटरनल नोड का एक चाइल्ड है, बस 2 चिल्ड्रन नहीं हो सकते।
इंटरनल नोड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सच ट्रीज आर परफॉर्मेंस वाइज सेम एज लिंक लिस्ट। मतलब क्या हुआ, देखो ये ट्री है, ये एक ट्री है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डीजनरेट ट्री। इसके कितने चिल्ड्रन है, एक 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 एक। हर एक नोड, लीफ नोड को छोड़ के, बस एक लीफ नोड आएगा इसमें, लीफ नोड को छोड़ के बाकी जितने, इसका तो लीफ नोड का तो 0 है ना, लीफ नोड को छोड़ के जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उन सबका सिर्फ एक चाइल्ड है। किसका, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसका भी लेफ्ट चाइल्ड। ऐसे ट्रीज को डीजनरेट ट्रीज कहते हैं। ये लिंक लिस्ट की तरह हो गया, 1 बाय 1 कनेक्टेड है नोड्स, है ना। ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नोड्स एक के बाद एक कनेक्टेड है, इसके बाद कोई नहीं है तो इसके बाद नल है। ठीक है, ये इसलिए ये बात कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। क्यूट बाइनरी ट्री क्या है, क्यूट बाइनरी ट्री बेसिकली इसी का आगे पार्ट है। अ पैथोलॉजिकल या डीजनरेट ट्री इन विच द ट्री इज ईदर डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट नोड्स और द राइट नोड्स। मतलब या तो सारे लेफ्ट साइड में होंगे या फिर सारे राइट साइड में होंगे। लेफ्ट साइड का क्या मतलब है कि ये ट्री है, सारे हमेशा हर एक नोड का लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड नहीं है। दिस इज लेफ्ट स्क्यूड, ये लेफ्ट की तरफ को है, ये राइट स्क्यूड है, दिस इज कॉल्ड राइट स्क्यूड। सारे जितने भी नोड है वो हर एक नोड के राइट में राइट चाइल्ड है। इसका ये राइट चाइल्ड है, इसका ये राइट चाइल्ड है, इसका ये राइट चाइल्ड है, इसका ये राइट चाइल्ड है तो ये डीजनरेट ट्री है ना, पैथोलॉजिकल ट्री या डीजनरेट ट्री। लेकिन पूरे के पूरे नोड जो है वो एक साइड में है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये डोमिनेट एक साइड में पड़े हुए हैं, ऐसे ट्रीज को स्क्यूड ट्रीज बोला जाता है। जिसमें सारे लेफ्ट साइड में आते हैं उसे लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं, जो सारे राइट साइड में आते हैं उन्हें राइट स्क्यूड कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा एग्जाम में, ये चीजें हैं इनकी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल कंप्लीशन। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे की डिटेल्स भी आती हैं, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सबसे पहला है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री, बहुत ध्यान से समझना। कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा बाइनरी ट्री है, इसमें है तो बाइनरी ट्री, तो ये इस तरह से किसी भी नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 1 चिल्ड्रन होगा या 2 चिल्ड्रन होंगे, जैसे नॉर्मल बाइनरी ट्री का कंसेप्ट है। भाई बाइनरी ट्री है तो ये तो पता ही है हमें कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसमें 1 भी हो सकते हैं 0 भी हो सकते हैं। लीफ नोड के 0 चिल्ड्रन होंगे, कोई इंटरनल नोड है उसके 1 या 2 दोनों में से कुछ भी नोड हो सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कहता है कि जितने भी ट्री के लेवल्स हैं, अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। देखो इसका कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल बनाते हैं। दिस इज सपोज दिस इज अ गिवन ट्री, ये एक ट्री बनाया मैंने, है ना। क्या है ये, दिस इज लेवल 0, है ना। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 और दिस इज योर लेवल 3। ये बात तो हमें समझ में आ रही है। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री है जिसमें लास्ट लेवल को छोड़कर, ध्यान से समझना, लास्ट लेवल को छोड़कर जितने भी लेवल्स हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। इस पे मैक्सिमम लेवल 0 पे मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं, एक रूट है। इस लेवल पर कितने मैक्सिमम 2, इसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं तो इस लेवल पर मैक्सिमम 2 ही हो सकते थे। इसके अगले लेवल पर मैक्सिमम, भाई इसके 2 इसके 2 तो 4, मैक्सिमम 4 नोड हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लास्ट लेवल को छोड़ के ऊपर के, देखो अगर सारा ही पूरा फुल है, पूरा भरा हुआ है तो उसे कहते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री, अब इसकी चलो पहले परफेक्ट बाइनरी ट्री बताती हूँ, उससे तुम्हें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये स्लाइड में है, चलो कोई बात नहीं, पहले इसे देखो। In perfect binary tree, all the internal nodes have 2 children and all leaf nodes are at the same level. मतलब क्या हुआ इसका, ये देखो, ये ट्री बनाया मैंने, क्या ट्री है ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। कैसे, इसमें जितने भी इंटरनल नोड्स हैं वो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ, सबके 2 चिल्ड्रन हैं। देखो इन परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन, सबके 2-2 चिल्ड्रन है, किसी का भी एक चाइल्ड नहीं है। और जितने भी लीफ नोड है वो सारे एक लेवल पर हैं। देखो तो इसका मतलब हर एक लेवल पर, जितने भी लेवल यहाँ हैं, हर एक लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं। इस लेवल पर देखो एक नोड है, फिर इसमें मैक्सिमम 2 नोड हो सकते थे, एक इसका चाइल्ड एक इसका नाइट चाइल्ड, इस पे 2 नोड है। इस लेवल पर 2 इसके 2 इसके, इसमें 4 हैं।
है ना, इसमें भी 2 2 करके सबके हैं, इसमें 8 हैं। क्या इससे ज्यादा हो सकते थे बाइनरी ट्री में? नहीं हो सकते थे। तो ऐसे ट्री को हम परफेक्ट बाइनरी ट्री कहते हैं, जहां पर जितने भी इंटरनल नोड हैं इंक्लूडिंग रूट, उन सबके 2 2 चिल्ड्रन होते हैं, और जितने भी लीफ नोड हैं वो सारे के सारे सेम लेवल पर होते हैं। सच काइंड ऑफ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड एज परफेक्ट बाइनरी। ठीक है, तो देखो इन परफेक्ट, ये तो बात हो गई। अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h having the maximum number of nodes in a, is a perfect binary tree। मतलब अगर मैं हाइट h की बात करूं, हाइट किसी भी ट्री की हाइट क्या होती है? नीचे से जो हाइट ऑफ द रूट है वही ट्री की हाइट होती है। तो अगर मैं यहां से नीचे जाऊं तो 1 2 3, इस ट्री की हाइट कितनी है? इस ट्री की हाइट है 3। क्यों? इसकी रूट की जो हाइट है वो 3 है। देखो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, रूट की हाइट 1 2 3, लीव सारी एक ही लेवल पर है, तो यहाँ से ऐसे चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, कहीं से चले जाओ, इसकी हाइट जो है वो 3 है। तो अब इसमें सीधी सीधी बात क्या नजर आ रही है? अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हाइट h अगर है तो हम इसमें बता सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया नहीं है। वहां पर जाके वो फॉर्मूला जब मैं बताऊंगी तो इस एग्जाम्पल से आपको वो चीज बताऊंगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि अगर एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो उसमें एक हाइट पर, एक जितनी उसकी हाइट है उसके ऊपर डिपेंडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स उसमें कितने हो सकते हैं, ये बात हम बता सकते हैं। चलो मैं बता देती हूँ, ये होते हैं 2 रेज़ टू द पावर h + 1 - 1, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं यहीं पर, आगे इसको देखेंगे। मैक्स नोड्स, मैक्स नंबर ऑफ नोड्स इन h हाइट बाइनरी ट्री कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर h + 1 - 1। अब आप खुद ही देखिएगा इतने हैं या नहीं। h की वैल्यू है 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 + 1 - 1, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 4 - 1, मतलब 15, है ना। देखो इसमें 15 नोड्स हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो परफेक्ट बाइनरी ट्री कौन सा है? जिसमें जो हाइट ऑफ द ट्री है उस हाइट पर जितने मैक्सिमम नोड्स पॉसिबल हैं वो सारे मैक्सिमम नोड उस पर्टिकुलर ट्री में होते हैं। इस तरह से डेफिनेशन आती है। तो क्या हुआ परफेक्ट बाइनरी ट्री? वो ट्री जिसमें जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उन सबके 2 चिल्ड्रन हैं, और सारे लीफ नोड जो हैं, देखो ये सारे जो लीफ नोड्स हैं ये सारे के सारे सेम लेवल पर हैं। लीफ नोड और आपस में अलग अलग लेवल पर बिखरे हुए नहीं है। ऐसे ट्री को परफेक्ट बाइनरी ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो a perfect binary tree is a type of binary tree in which every internal node has exactly 2 child nodes and all the leaf nodes are at the same level। ठीक है, ये लिखी हुई है ऑलरेडी। In a perfect binary tree the number of leaf nodes is the number of internal nodes plus 1। important है ये बात। क्या है? number of leaf nodes is the number of internal nodes plus 1। क्या मतलब हुआ? देखो लीफ नोड कितनी है, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए लिख देती हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हैं? 7, नहीं नहीं 7 कैसे हो सकते हैं, 8। नंबर ऑफ लीफ नोड्स हैं यहाँ पर 8, है ना। और इंटरनल नोड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स आर, तो हमेशा नंबर ऑफ लीफ नोड्स आर 1 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। कई बार एग्जाम में ना क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको ये बात याद रह जाएगी तो आप सीधे सीधे निकाल के रखेंगे। तो अगर कोई परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो उसमें अगर आपको नंबर ऑफ लीफ नोड्स दिए हैं और नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स पूछे हैं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, आपको ट्री बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख दूं यहाँ पर। फॉर्मूला है आपका, लीफ नोड्स आर इक्वल टू इंटरनल नोड्स प्लस 1। ठीक है, एल क्या है? लीफ नोड्स, आई है इंटरनल नोड्स। दीज आर लीफ नोड्स एंड दिस इज इंटरनल नोड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब इसके रेफरेंस में आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री समझ में आएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है? ये कहता है कि लास्ट लेवल को छोड़ के, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री जो है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है,
परफेक्ट बाइनरी ट्री हमेशा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कहता है, परफेक्ट में तो क्या था कि जितने भी लीफ नोड हैं वो सारे सेम लेवल पर होने चाहिए, ये ऐसा नहीं कहता। ये कहता है नहीं, अलग अलग लेवल पर भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट लेवल को छोड़ के जितने भी ऊपर के लेवल्स हैं उनमें सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए, वो सारे फुल होने चाहिए लेवल। लास्ट लेवल अगर छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। और उसमें भी लास्ट लेवल पर जितने भी नोड्स हैं वो सब लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट अलाइंड है। अभी मैं बताऊंगी इस बात का क्या मतलब है। तो देखो इस लेवल पर सर 1 है, फुल है, इस पे 2 है, ये लेवल भी फुल है, इससे ज्यादा नोड इस पे नहीं आ सकते। ऐसे ही 1 2 1 2 इस लेवल पर 4 नोड हो सकते हैं मैक्सिमम, ये लेवल भी फुल है। अगले लेवल पर 8 नोड हो सकते थे मैक्सिमम, वो भी देखा था, लेकिन 4 हैं। लास्ट लेवल फुल नहीं है, उसके पहले के सारे लेवल फुल हैं। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब जितने भी नोड हैं लास्ट लेवल पर वो लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट अलाइंड का मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, बीच में कोई स्पेस नहीं बचा ना, बीच में कोई ऐसा चाइल्ड मिसिंग तो नहीं है ना। तो जितने भी हैं वो लेफ्ट अलाइंड है, सारे लेफ्ट में पूरे भरे हुए हैं, और राइट में एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो ऐसे ट्री को कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। कौन सा होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री? एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें लास्ट लेवल को छोड़ के ऊपर के सारे लेवल पर जितने पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं वो सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। और लास्ट लेवल पर ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड ना हो, लेकिन जितने भी नोड होंगे वो लेफ्ट अलाइंड होंगे। अब पढ़ो, a binary tree is a complete binary tree if all the levels are completely filled except possibly the last level, and the last level is filled from left side से वो filled होता है। ठीक है, अब इसमें देखो लीफ, कुछ लीफ यहाँ पर है और कुछ लीव्स यहाँ पर है, सब सेम लेवल पर नहीं है ना, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब इसके कॉन्ट्रेरी एक और ट्री बनाती हूँ मैं, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, और यहाँ पर देखो ये लो, ये ट्री बना दिया, यहाँ पर फुल कर दिया, और यहाँ पर एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब बताओ क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लेवल बाय लेवल तो नोड फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट लेवल पर फुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे लेफ्ट अलाइन तो नहीं है, इसका राइट चाइल्ड नहीं है, इसका लेफ्ट नहीं है, इसका राइट नहीं है, आपने यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आई ना, इसकी वजह से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर ये दोनों नोड यहाँ लगे होते, यहाँ लगा होता, एक इसके लेफ्ट में लगा होता, तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इन डेफिनेशंस को याद रखेंगे, इनको आगे एक्सटेंड भी करेंगे। अभी हम और चीजें पढ़ेंगे इनकी कि एरे और लिंक लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर और आइडिया हमें समझ में आएगा। इसलिए ये चीजें मेमोराइज करके रखनी है। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री कौन सा हो गया? जिसमें जितने भी इंटरनल नोड हैं उन सब के 2 चिल्ड्रन होने जरूरी हैं, सारी लीफ लास्ट लेवल पर आएंगी। फुल बाइनरी ट्री कौन सा था? जिसमें या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे, 1 चिल्ड्रन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसमें ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो नंबर ऑफ लीफ नोड जो होते हैं वो नंबर ऑफ इंटरनल नोड से एक ज्यादा होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है वो है बैलेंस बाइनरी ट्री। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? बैलेंस बाइनरी ट्री में मेन जो आइडिया है वो ये है, फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि जो जब भी हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो बेटा ट्री बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं, है ना। अब इन वैल्यूज को स्टोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम जब आएगा तो इन वैल्यूज को हमें एक्सेस भी करना है। तो जैसे जैसे हम ट्री में जितनी हम ट्री की हाइट को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा टाइम हमें सर्चिंग में, इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशंस में लगेगा, है ना। तो अभी जब हम आगे सर्चिंग ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन करेंगे वहां पर आप इस बात को समझेंगे। तो मतलब ट्री की हाइट हमें मिनिमम पॉसिबल मेंटेन करनी होती है, और वो मिनिमम पॉसिबल हाइट होती है log n। तो हमें बेसिकली ट्री की हाइट को log n पर मेंटेन करना होता है अच्छी एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, अब जितनी हम, अगर हम किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, अब ट्री अगर बैलेंस नहीं होगा तो जो उसकी हाइट होगी ना वो log n नहीं होगी। जैसे आपने अभी देखा था स्क्यूड बाइनरी ट्रीज देखे थे आपने, ये देखो ऐसे ऐसे, क्या है ये? अगर जितने नोड है उतनी इसकी हाइट है। 1 2 3 4 5, 5 नोड है, 1 2 3 4 इसकी हाइट है। जितने नोड हैं उतने, मतलब उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर आप किसी को सर्च कर रहे हो किसी नोड को, तो 1 2 3 4 5 जितने नोड हैं उतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो बेसिकली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी, नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होगी। इट विल बी द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, है ना। तो हम क्या चाहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंसिंग नहीं है। तो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कौन सा होता है? एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें लेफ्ट वाली साइड ट्री की और राइट वाली साइड, है ना, दोनों तरफ से एक प्रॉपर बैलेंस मिल जाए, मतलब नॉट टू हैवी। ना तो ऐसा हो कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स लेफ्ट वाली में है, राइट में कम है, तो बैलेंस नंबर ऑफ नोड्स दोनों में
होने चाहिए। अब वो बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करना है, अब इसमें दो तरह के आपके सिलेबस में है, एवीएल ट्री और बी ट्री, दो बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज आपके सिलेबस में है, वो पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, क्योंकि ये लिख के आओगे अगर एग्जाम में पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल, द एवीएल ट्री मेंटेन्स log in height by making sure that the difference between the heights of the left and the right subtrees of every node is at most 1, है ना। किसी भी नोड की लेफ्ट और राइट जो सब ट्री होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो एटमोस्ट 1 होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर मैं इस नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करूं, देखिए कैसे हो गया, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। ध्यान से देखना, ये नोड है जिसकी मुझे निकालना है ना, इस नोड का निकालना है, इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री की हाइट बताना कितनी है, कितनी है 1 है ना, और इसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। हालांकि इसमें डिफरेंट तरीके से दे रखा है, जब आप एवीएल ट्री पढ़ेंगे तो बेसिकली हम यहाँ से नंबर ऑफ नोड्स देखते हैं, यहीं से देखते हैं, इधर से 1 2 एज आ रहे हैं, इधर से 1 एज आ रहा है, तो 2 - 1 तो ये 1 हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए इधर एक एज है, इधर भी एक एज है, तो ये 0 हो जाएगा, इधर एक भी एज नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी तरह आप कर सकते हैं, या तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट के हिसाब से कर सकते हैं, या उसी रूट पर खड़े होके उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड की लेंथ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अलाउड क्या है, एटमोस्ट 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस वाले ट्री में देखो, इसमें क्या हुआ, इस साइड चलो 1 2 3 आ रहा है, इस साइड चलो तो बस 2 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 3 - 2 3 - 1 क्या आ गया 2। डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ तो 0 है, यहाँ पर 1 माइनस, इधर तो कुछ है ही नहीं तो ये 1 ही रह गया, इधर 2 - 1 तो ये 1 है, इधर 1 2 3 -1 तो इसका 2 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राइट और लेफ्ट साइड जो है वो बैलेंस नंबर ऑफ नोड्स कैरी नहीं करती, तो जहां भी ये डिफरेंस 1 से ज्यादा आता है 2 आ जाता है तो ये अनबैलेंस्ड है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड, दिस ट्री इज अनबैलेंस्ड एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड ट्री। दिस इज अनबैलेंस्ड एंड दिस इज बैलेंस्ड। तो सीधी सीधी बात है, इस बात को ना भी याद रखो, ये अगर छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस बाइनरी ट्री में आप एवीएल ट्री का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो कहने का मतलब हुआ कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री परफेक्टली बैलेंस होने चाहिए। किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पर अगर हम उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की लेंथ का या हाइट का डिफरेंस निकालें तो वो 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड का डिफरेंस, लेफ्ट साइड से हाइट निकाले, राइट साइड से हाइट निकाले, उनका डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। सच काइंड ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। फिर आते हैं आपके एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ये क्या होते हैं, आ जाते हैं डेफिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट इस तरह से पूछे जाते हैं। अब बाइनरी ट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल बाइनरी ट्री। कोई भी गिवन बाइनरी ट्री आपके पास है, आप उसे फुल बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है फुल बाइनरी ट्री, जिसमें हर एक नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, बाय एडिंग डमी नोड्स टू एग्जिस्टिंग नोड्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां जरूरत है वहां पर डमी नोड्स आप ऐड कर सकते हैं। टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच ऑल द नल सब ट्री, चलो मैं पहले बना देती हूँ। देखो ये है, करते क्या है पहले ये समझ लो, के बाद अपने आप आ जाएगा समझ में। दिस इज ए, देन दिस इज बी, देन दिस इज डी, दिस सी, जी, एन, ओ, ये एक ट्री है हमारे, है ना। कैसा ट्री है, क्या ये एक फुल बाइनरी ट्री है, नहीं। कैसा ट्री है ये सिंपल बाइनरी ट्री है ना, ये एग्जैक्ट बाइनरी ट्री है ना, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये एक सिंपल बाइनरी ट्री है जिसमें इस नोड के 2 चिल्ड्रन है, इसका एक है, इसके भी 2 हैं, इसका एक है और इसका एक है, ये 3 इसमें लीफ नोड्स हैं और बाकी सारे इंटरनल नोड्स हैं। इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कैसे बना सकते हैं, जो जो चाइल्ड मिसिंग है वो यहाँ पर फिल कर दो, जिस नोड का चाइल्ड मिसिंग है उसे फिल कर दो। कैसे, इसका चाइल्ड मिसिंग है, अब यहाँ से देखो, इधर छोड़ दो, अभी इसका चाइल्ड मिसिंग है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका लेफ्ट और राइट नहीं है ना, इसका भी लेफ्ट और राइट नहीं है और इसका राइट नहीं है। मिसिंग वाली लोकेशन देख लो पहले, जो जो नोड है उनके जो जो चिल्ड्रन मिसिंग है उनको देखो, जो लीफ नोड है उनके भी चिल्ड्रन मिसिंग है और जो इंटरनल नोड है उनका एक एक चिल्ड्रन मिसिंग है, वो चेक करो, और जो मिसिंग नोड्स हैं उनको फिल कर दो। अलग अलग नोड बना दिए और उन नोड्स को एम्प्टी, बीच में उनके कोई वैल्यूज नहीं है और उन्हें हम रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं। दीज आर शोन एज रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पर जितनी भी लीव्स होती है ना
वो सारी रेक्टेंगल में आएंगी, और ये सारे वो नोड्स हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, हमने एक्सटर्नली बनाए हैं. दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड्स. दीज नोड्स आर एक्सटर्नल नोड्स, है ना, एंड दीज नोड्स आर इंटरनल नोड्स. इस टाइम पर ऐसे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में जितने भी नोड हैं वो सारे इंटरनल नोड्स बन जाते हैं, और जो नए एक्सटेंडेड नोड्स हैं वो नई लीव्स बन जाती हैं. दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, तो दिस इज ए, देन बी, देन डी. अब ये देखो, ये जो आपका ट्री है इसमें हर एक नोड का या तो एक भी चाइल्ड नहीं है, लास्ट वाले जो एक्सटर्नल आपने ऐड किए उनका एक भी चाइल्ड नहीं है ना, या फिर सबका के दो दो चिल्ड्रन है. कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसका एक सिंगल चाइल्ड हो, है ना. इसलिए हम कहते हैं कि हमने इसको फुल बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर दिया. देखो, दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ फुल बाइनरी ट्री, है ना. ठीक है, तो अब क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हैं दीज नोड्स आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड्स एंड दीज आर इंटरनल नोड्स. इसे कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. किसी भी बाइनरी ट्री को एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे फुल बाइनरी ट्री बना के. अब इसको पढ़िए. A binary tree can be converted into a full binary tree by adding dummy nodes to existing nodes whenever required. याद रखना है, रेक्टेंगल से शो करना है उन्हें. A type of binary tree in which all the null subtree of the original tree are replaced with special nodes called external nodes. Null subtree मतलब नीचे कुछ नहीं है. Wherever whereas other nodes are called internal nodes. अब जो नए नोड आपने ऐड किए वो एक्सटर्नल नोड्स हैं, और जो पहले के नोड एग्जिस्टिंग थे, अब लीफ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, पहले वाले सारे नोड इंटरनल नोड बन गए. ठीक है, सर्कल्स रिप्रेजेंट द इंटरनल नोड्स एंड बॉक्सेस रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल नोड्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, आता था एग्जाम में, सब कुछ लिख रखा है विद एग्जांपल और विद फिगर आपको बना के आना है. प्रॉपर्टीज क्या है, द नोड्स फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री आर इंटरनल नोड्स एंड द स्पेशल नोड्स आर एक्सटर्नल नोड्स. ऑल द एक्सटर्नल नोड्स आर लीफ नोड्स एंड द इंटरनल नोड्स आर नॉन लीफ नोड्स. पता ही चल रहा है. एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन एंड एवरी एक्सटर्नल नोड इज अ लीफ. ठीक. इट इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बाद में देखेंगे कैसे एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होते हैं, वहां हम इन्हें चेक करेंगे. तो फिलहाल के लिए एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इज बिफोर यू. ठीक है, इतना आपको यहाँ से पढ़ना है. मुझे लग रहा है लेक्चर की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, काफ़ी बड़ा लेक्चर, 1 आवर से ज़्यादा हो गया. तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर का बेटा रिमेनिंग पार्ट जो है वो मैं पार्ट 2 में कवर करती हूँ, अभी उसको रिकॉर्ड करती हूँ. थैंक यू.